नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीके डेवलपर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। साला दर्पण पर मार्क्स की एंट्री शुरू कर दी गई है, अर्थात कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा व प्रथम व द्वितीय मूल्यांकन की प्रविष्टि साला दर्पण पर कैसे करें, तो इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के ऐसे 1 व ऐसे 2 के मार्क्स की एंट्री के लिए एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के ऐसे 1 और ऐसे 2 की ग्रेड की एंट्री कैसे करें, इस नाम से वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही दे दूँगा। अगर आप कक्षा 3 से 5 तक के मार्क्स की एंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से संबंधित और अपडेट से संबंधित नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलते रहे। स्टार्ट टुडेज इम्पोर्टेंट वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस साला दर्पण पर अर्धवार्षिक परीक्षा व टेस्ट के मार्क्स की एंट्री कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको साला दर्पण पोर्टल पर अपने विद्यालय और स्कूल की जो लॉगिन आईडी है और उसका पासवर्ड है लॉगिन आईडी, और उसके पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के आपको स्कूल लॉगिन आईडी पे लॉगिन कर लेना है। जो ही स्कूल लॉगिन आईडी पे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इस इंटरफेस में आने के पश्चात आपको जो ये परिणाम टैब है, इंटरफेस पे आने के पश्चात जो आपको रिजल्ट टैब, इंग्लिश में अगर आपका इंटरफेस खुल रहा है तो आपके यहाँ पर रिजल्ट ऑप्शन आएगा, और हिंदी में अगर आपका ऑप्शन पोर्टल पे खुल रहा है तो परिणाम टैब पर आकर आपको क्लिक कर लेना है। जो ही परिणाम टैब पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस प्रकार का ये इंटरफेस परिणाम की जो टैब है, इस टैब के अंदर आपको खुल जाना है। जो ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा तो आपको क्या करना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इस प्रकार की टैब आपके सामने ये खुलेगी। इस टैब के ऊपर आकर आपको क्लिक करना है। परीक्षा परिणाम टैब की प्रविष्टियों पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 यानी रिजल्ट एंट्री 2022 और 23 का जो ऑप्शन है, इस टैब के ऊपर आकर आपको क्लिक कर लेना है। जो ही इस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपके सामने एक नोट दे रखा है। इस नोट को ध्यानपूर्वक पढ़ ले कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 मार्क करें, और मेडिकल अगर विद्यार्थी ने ले रखा है तो 2 मार्क कर दे। और परीक्षा परिणाम से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्देशों की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन से टाइम में किस प्रकार से मार्क्स की एंट्री करनी है, तो रिजल्ट एंट्री इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक करके एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके उस रिजल्ट एंट्री के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आप देख सकते हैं। तो साथियों, अपन 2022 और 23 का जो मार्क्स की एंट्री अपन करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेशन ऑब्वियसली 2022 और 23 होने वाला है। आफ्टर दैट यू आर टू सेलेक्ट क्लास, उसको क्लास को आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी क्लास का रिजल्ट आप एंटर करने वाले हैं। इसके बाद में उस क्लास का सेक्शन, कौन से सेक्शन का है, प्लस एग्जाम का पैटर्न, व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम पैटर्न आर यू गोइंग टू फिल, तो किस प्रकार के एग्जाम का पैटर्न आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। इसमें आप फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। ये 3 ऑप्शन आपके सामने नज़र आएंगे। मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न आपको सेलेक्ट कर लेना है, और एग्ज़ाम पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट एग्ज़ाम को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए आगे किस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। जिस प्रकार से आप जो ही क्लास को सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये निम्न कक्षाओं के आपके सामने जो ये फॉलोइंग क्लासेस है, इनके इंटरफेस, इनकी टैब्स आपके सामने खुल जाएगी। जिस कक्षा का भी मार्क्स आप एंटर करना चाहते हैं, उस कक्षा को आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 11वीं कक्षा के मार्क्स की एंट्री करना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स के ऊपर आप चेक कर दीजिएगा। जो ही आगे बढ़ेंगे, आपके सामने सेलेक्ट एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा, कौन सी एग्ज़ाम के मार्क्स आप फीड करना
चाह रहे हैं। अगर पहले टेस्ट के मार्क्स फीड करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम सेलेक्ट करें, और दूसरे टेस्ट के एग्ज़ाम फिलअप करना चाह रहे हैं तो सेकंड टर्म एग्ज़ाम सेलेक्ट करें, और अर्धवार्षिक परीक्षा के मार्क्स अगर आप फिलअप करना चाह रहे हैं तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो ये टैब है इसको चेक मार्क कर दें और फिर आगे बढ़ जाएँ। जो ही आगे बढ़ेंगे तो आपने जैसे हमने एग्ज़ाम का पैटर्न सेलेक्ट करने के लिए साथियों इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है। 2022 सेशन सेलेक्ट किया, क्लास अपन ने 6th क्लास सेलेक्ट की, सेक्शन ए सेलेक्ट किया, और एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर साथियों क्या करना है, आपको अगर एक-एक सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, जैसे हिंदी की करनी है तो हिंदी को सेलेक्ट करें, इंग्लिश की करनी है तो इंग्लिश को सेलेक्ट करें, मैथ्स की करनी है तो मैथ्स को सेलेक्ट करें, और साइंस की एंट्री करनी है तो साइंस को सेलेक्ट करें। अगर ये नहीं करना चाहें तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है कि इन सारे सब्जेक्ट की एक साथ अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट करें। जो ही ऑल सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक कक्षा के जो सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट की लिस्ट को आप अपने सामने तैयार रखें और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। तो साथियों मैंने यहाँ पर पैटर्न ऑल सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें ईजी हो जाता है। आप मार्क्स की एंट्री किस प्रकार से करें, मार्क्स की एंट्री करना, सभी सब्जेक्ट की एक ही साथ आप मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। इसमें सबसे ध्यान रखने लायक बात यह है कि मार्क्स की एंट्री करते समय ध्यान रखें कि जिस विषय के जिस भाग के मार्क्स आप एंटर कर रहे हैं उसी प्रकार से मार्क्स एंटर करें। देखिए यहाँ पर मेरे सामने ऑल एंट्री करते ही अपने सामने एक ऑप्शन खुल जाता है जिसमें एक टैब दी हुई होती है, बच्चे के सीरियल नंबर, बच्चे के एसआर नंबर, स्टूडेंट का नाम, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है जैसे HOR मार्क्स, HMCQ और WR मार्क्स। जब ऑल को सेलेक्ट करते हैं तो सारे सब्जेक्ट आपके सामने खुलेंगे, और इंडिविजुअल अगर आप खोल रहे हैं जैसे हिंदी के मार्क्स एंटर कर रहे हैं तो आपके सामने ये 2 का टैब ही खुलेगा कि HOR मार्क्स का मतलब है हिंदी के ओरल के मार्क्स। हिंदी के ओरल मतलब मौखिक परीक्षाएं जो आपने ली है उस मौखिक परीक्षा के मार्क्स पहले फीड करने हैं, और उसके बाद में जो रिटन एग्जाम लिया है उस रिटन एग्जाम के मार्क्स बाद में फीड कर लेंगे। यहाँ पर ओरल मौखिक के, और यहाँ पर जो रिटन एग्जाम लिया है उसके मार्क्स। इसी प्रकार ई ओरल और ई MCQ या रिटन मार्क्स, मतलब यहाँ पर इंग्लिश के ओरल के मार्क्स और इंग्लिश के रिटन के मार्क्स, यहाँ पे मैथ्स के ओरल के मार्क्स और यहाँ पे मैथ्स के रिटन के मार्क्स। इस प्रकार से इन मार्क्स की एंट्रीज को आप लगातार करते चले जाए। लेकिन साथियों अगर आप पर्टिकुलर ऑल को सेलेक्ट न करके आप अगर पर्टिकुलर को सेलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये 2 ही टैब आपके सामने खुलेगी। जैसे हिंदी को सेलेक्ट किया तो हिंदी के ओरल और हिंदी के MCQ मार्क्स आपके सामने खुलते हैं। तो साथियों एक साथ अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो ऑल को सेलेक्ट करें और सभी टैब्स के अंदर उनके मार्क्स की फीडिंग कर दें, और जो ही मार्क्स की आप फीडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक टैब नीचे दे रखी है सेव ऑल। सारे मार्क्स की एंट्री करने के पश्चात सेव ऑल पर आकर क्लिक कर दे। जो ही सेव ऑल करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिस पे लिखा हुआ आएगा ऐड और अपडेट। ये पॉपअप विंडो आपके सामने रहेगी जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ होगा ऐड अपडेट सक्सेसफुली, अर्थात आपने मार्क्स की एंट्री सक्सेसफुली कर दी है। तो साथियों इस प्रकार से आप अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रथम टेस्ट, प्रथम मूल्यांकन, द्वितीय टेस्ट और द्वितीय मूल्यांकन के मार्क्स की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर कर सकते हैं। इस पे एंट्री करने के पश्चात स्वतः ही आपका रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा और मार्कशीट भी तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। धन्यवाद साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको लगातार